जब तुम्हें पता है कि 200-400 रुपये से घर का खर्चा नहीं चलता, तो फिर तुम इतना कम क्यों कमाते हो? अरे जब तुम्हें पता है कि मेकअप करने से तुम गोरी नहीं हो सकती, तो फिर तुम इतना भर भर के पाउडर क्यों लगाती हो? मम्मी जी, मुझे पार्लर जाना है। पड़ोसन की बहू तो कभी पार्लर नहीं जाती। लेकिन वो हर दूसरे दिन थाने जाती है दहेज का केस करने। मैं भी उसके जैसे जाऊं? अरे बाप रे। नहीं नहीं बहू, तो रोज पार्लर जा। बहू, हर एक बात पे तू चिक चिक मत करे कर, सारे मुंड ही खराब कर दे। अच्छा मम्मी जी, ठीक है, इस बार मैं अपनी मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। खबरदार बहू, अगर झगड़े के बीच में इतनी अच्छी बात करी तो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मम्मा, जब तुम्हारा शादी होने वाला था तो तुमको कौन कौन देखने आया था पापा के साइड से? पापा के साइड से? हाँ, पापा का पूरा खानदान देखने आया था मेरे को। और अब जब तुम्हारा शादी हो गया तो तुम अकेले ही पापा के पूरे खानदान को देख लेती हो। हेलो, हाँ बताओ। 3-4 दिन मायके आए हुए गए, हमारे सबले पैसे खत्म हो गए। 1000 रुपया भेज दो। बस रुपयन के लिए याद आ गई। अपने पति की वैसे याद नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या खा रहे, क्या पी रहे, बस पैसा मांग लो है। दे दो बाबू, तुमसे नहीं मांगे तो किससे मांगे हैं? तुम्हारी तो हमारे पति हो, तुम्हारी हमारा खर्चा दे दो। कहाँ जाए, कैसे मांगे बताओ जाए। ऐसो है, ज्यादा नौटंकी ना फैलाओ। हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाए हैं। बाबू दे दो ना, 1000 रुपया की बात है। अच्छा ठीक है, रुको 1 सेकेंड। कुछ तो गड़बड़ है। डाल दे 1000 रुपया। हाँ तो भेज दे, तो कोई एहसान कर दो का? और तुम नहीं दियो रुपया तो को दिए हैं? 1000 रुपया दे के ऐसे बता रहे जैसे प्रॉपर्टी नामे कर दी हो। अपनो घर द्वार सब कुछ हमारे नामे लिखाए दो। रखो फोन। अच्छा, मेरे को आप एक बात बताइए। पूछो। आप कौन सा ऐसा अच्छा कर्म किए थे कि आपको हम मिले? अरे अच्छा कर्म नहीं किए थे यार, हम एक नदी में 2 का सिक्का डाले थे और भगवान से मांगे थे कि एक बहुत अच्छी पत्नी हमको दे दीजिए भगवान। हाँ, तो भगवान तुमको दे दिए। अच्छा। फिर हम भगवान से पूछे कि क्या दे दिए भगवान? तो भगवान बोले 2 रुपए में यही मिलता है। सर आप कितने गरीब हैं? सर हम बहुत गरीब हैं। कार तो होगी आपके पास? सर कार नहीं है हमारे पास। मोटरसाइकिल? नहीं है, बहुत गरीब हैं हम लोग। फिर साइकिल तो होगी? नहीं है, साइकिल भी नहीं है। सर कुछ तो होगा आपके पास? कुछ भी नहीं है सर, हम इतने गरीब हैं। हमको 2016 में गैस सिलेंडर मिला था, 2025 हो गया, आज तक खाली नहीं हुआ। क्यों? सर माचिस के लिए पैसे नहीं है। साला इतना गरीब आदमी मैं पहली बार देखा है। तुम दारू पीते हो? नहीं। तो फिर दारू पीने वालों के साथ क्यों रहते हो? चकना खाने के लिए। नहीं नहीं, नहीं, हर बार तो नहीं। भाभी। हाँ देवर जी। मेरे 2-3 दिन तक छाती में दर्द हो रहा हो। अच्छा जी, 2-3 दिन से दर्द हो रहा और तुम मुझे आज बता रहे हो? नो भाभी, डॉक्टर रहने दो, नॉर्मल से ही दर्द है। देवर जी तुम चुप रहो। हेलो LIC एजेंट, 50 लाख का बीमा करवाना है, तुम घर पे आ जाओ। बाबू, हाँ? ये जो तुम टेंशन लेते हो, दूध से लेते हो या पानी से? बात कुछ समझ न पाई, कमी का हमने पाई। पूजा तुझे पता? क्या? मुमताज ना शाहजहां की 8वीं बीवी थी, जिसे वो अपनी दिलो जान से ज्यादा प्यार करता था। अच्छा। और मस्तानी बाजीराव की दूसरी बीवी थी, जिसे वो भी अपनी दिलो जान से प्यार करता था। और जोधा अकबर की तीसरी बीवी थी, जिनकी प्रेम कहानी अमर हुई। अरे लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो ये कहना चाह रही हूँ, इतिहास गवाह है, किसी ने भी पहली बीवी से प्यार ना करा। मैं भी ले आऊं दूसरी। सुनो। हाँ? मैं 2 घंटे के लिए मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, बस इतना ही काफी है। सुनो जी। हाँ? बचपन से मेरा एक ही शौक था कि मैं अपने पति की खूब सेवा करूंगी। अरे तो फिर करती क्यों नहीं हो?
बचपन खत्म तो शौक खत्म। सोच हमेशा ऊंची रखनी चाहिए, इसलिए मैं जब भी सोचता हूँ छत पर बैठकर सोचता हूँ। मैं जाऊं किधर? घर पे। किसके? अपनी माँ के? नहीं तो? अरे अपने घर पे। और वो किधर है? किचन में। बेबी, तुमने सोचा था कि तुम्हें इतना हैंडसम, स्मार्ट और डैशिंग हस्बैंड मिलेगा? बेबी सोचा तो था, पर नहीं मिला तो क्या ही करें। मम्मी, आजकल की बीवियां हर समय मुंह क्यों फुला के घूमती रहती हैं? क्योंकि उनको सास तो माँ जैसी मिल जाती है और पति सास जैसा मिल जाता है। भैया कैसा समय चल रहा है, हमारे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ये मतलब जो खा रहे हैं वो पच नहीं रहा और जो कमा रहे हैं वो बच नहीं रहा। बहुत अनबेर है कि जब मेरे छोरो पेट में थो ना, जब मैं जो भी खाया करती ना वो ही आज मेरे बेटा ने पसंद है। तो कम से कम दारू का परहेज तो कर ही लेती। क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे सामने वाली पड़ोसन ने अपने पति को मार दिया। अच्छा, क्यों? अरे उसने पोछा लगाया था, फ्लोर गीला था और वो उस पे चल दिया। तो ये फोर्स अभी भी बाहर खड़ी है, अंदर जाके उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? फ्लोर अभी भी गीला है। बेटे ऐसे क्यों कहते हैं कि कुआरे लोग ही देश को बदल सकते हैं? क्योंकि मम्मी, शादीशुदा आदमी तो अपनी मर्जी से टीवी को चैनल ना बदल सके, देश क्या बदलेगा। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है पति परिवार का हेड होता है। अरे तुम ये क्यों भूल रहे हो कि पत्नी परिवार की गर्दन होती है, और गर्दन जिधर मुड़ेगी हेड को भी उधर ही मुड़ना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे? ऐसे थोड़े होता है। मायके आने जाने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं होती है। वो हमारे पापा का घर है। अच्छा। जब मन करे आएंगे, जब मन करे जाएंगे। हाँ तो अरे क्या मायके मायके करते रहती हो? अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम अपने घर में रहो ना। बहू को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए, वही उसका घर होता है। और अभी तो रुको, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लीजिए आप खुद ही समझा दीजिए। कौन है वैसे? मेरी ननद और आपकी बहन। दिन भर तू मुंह फुले ले रहेलू, खिसियाई रहेलू, तेरा कौन चीज से खिस पड़ेला बताओ तो? सास के शासन से, मर्द के भाषण से। मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ मोदी जी, मांगो। का मांगने? बुरा नहीं लगेगा ना? अरे मोदी जी, हमें ना लगे बुराओ, आप तो मांगो। आपको का चाहने? कि मेरी पार्टी में आप शामिल हो जाइए। हाँ मोदी जी, हो जाए आपकी पार्टी में शामिल, लेकिन पैसा लगे। कितने? 5 करोड़। कितने? 5 करोड़। क्या आप मुझे चुनाव जिता देना? हाँ मोदी जी, आपको चुनाव जिता दें, लेकिन आपको पहले हम ब्याह करवानी है। अच्छा। पापा आपसे बात करना चाहते हैं। स्पीकर पे डालो। हेलो दामाद जी, हीरे जैसी करोड़ों की बेटी आपको दी है, इसका ख्याल रखना। वो सब तो ठीक है, वापस कितने में लीजिएगा ये बताइए। पापा आपसे बात करना चाहते हैं। स्पीकर पे डालो। हेलो दामाद जी, हीरे जैसी करोड़ों की बेटी आपको दी है, इसका ख्याल रखना। वो सब तो ठीक है, वापस कितने में लीजिएगा ये बताइए। अगली बार धरती पर जन्म ही नहीं लूंगी। ससुराल वाले काम तो इतना करवा लेते हैं और फिर कहते हैं हमारे घर में काम ही क्या है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दिन रात मेरी सास के कान भरने वाली हो, सिलेंडर भी भर दोगी क्या? अबे साले। साला बीवी भी गजब की चीज है। सबको पता होता है कि लाने के बाद जिंदगी झंड होगा, फिर भी साले सब खुशी खुशी लाते हैं। जब इतना ही प्रॉब्लम है मेरे से, तो क्यों किए मेरे से शादी? पहले ही मना कर देते। अरे हम कहाँ किए तुमसे शादी, हम तो मना कर ही रहे थे। वो तो माता जी फोटो दिखाई तो हम कर लिए। हमको क्या पता था कि तुम इतना मोटा निकलोगी। हम आपको मोटे दिख रहे हैं? दिमाग से।
ये बताइए, साबुनदानी में साबुन होता है, नमकदानी में नमक होता है, सुरमादानी में सुरमा होता है, तो फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों होता है, मच्छर क्यों नहीं होता? जी गुरुजी, हमारे पति देव से आप बात कर लीजिए, बहुत दारू पीते हैं। बात कराओ। दारू पीते हैं, मानते नहीं, बहुत सब जाते हैं आपके कथा सुनते हैं, लेकिन कहते हैं हमें कोई सुधार नहीं पाएगा, हम दारू पिएंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सुधार नहीं पाएगा आपको, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सुधारा उसी को जा सकता है जो सुधरना चाहे, जो सुधरना ही ना चाहे। रावण को ब्रह्मा ना सुधार पाए, गुरु हनुमान जी ना सुधार पाए, तो भला हम आपको क्या सुधार पाएंगे? गुरुजी, जब से आपका कथा सुन रहा हूँ तब से कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ। 2 दिन 3 दिन छूटता है, फिर संगत के साथ मिल जाता हूँ, फिर पी लेता हूँ। गुरुजी, संगत बहुत बुरी है, बहुत सब लोग दारू पीते हैं। आप बोलने ना दोगी उनको? संगत हमारी वही काम ही है गुरुजी। तो संगति ऐसी छोड़ो ना।